हम कभी नहीं जानते। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 उसका 5 में कहता है, मैं दखलाता हूँ। कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है, मैं दखलाता हूँ, तुम डलिए हो। डलिया, डलिया। हालेलुया, हालेलुया। हमको कहाँ तुलना किया जा रहा है? डाली, डलिए हो। जो मुझ में बना रहता है, जो व्यक्ति परमेश्वर में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। क्या करता है? वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या कहा? मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ संडे को ही क्यों? प्रार्थना, घर में प्रार्थना करते हैं, कभी परिवार के साथ बैठते हैं, बैठिए। हम तो क्या करते हैं? संडे ही को प्रार्थना चाहते हैं, लेकिन बाकी दिन जैसे चाहो, जैसे मर्जी चाहो वैसे जैसे। लेकिन यीशु कहता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जब परमेश्वर से अलग हो जाएंगे ना, ये बाइबल आपका घर में सड़ जाएगा। इसको क्या कहते हैं? दिमक लग जाएगा, लेकिन कभी उलट कर नहीं देखेंगे। परमेश्वर से अलग होगा। यदि हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, बैठकर हम प्रार्थना करने नहीं पाएंगे। उस दिन हम करते थे, उस दिन हम पढ़ते थे, उस दिन हम परमेश्वर के हिम्मत देते थे, मुख्य समझते थे। लेकिन आज हम लोग के जीवन में अचानक ऐसा काम आ गया कि आज हम दूर हैं इससे। ऐसा दिन फंदे के समान तुम लोगों के पास क्या करेगा? आएगा। कौन कहा था? यीशु कहा था। आज बहुत सारे लोग हैं मेरे प्यारो, वो ठीक करा, क्या कहते हैं? चस मर जाएगा। क्या हो जाएगा? आज का दिन अगर मैं बिछने उखाड़ने, पौधा उखाड़ने, जो घास उखाड़ने नहीं जाऊंगा तो मेरा चास नहीं होगा। हम कहाँ भागते हैं? खेत की ओर। अगर परमेश्वर अगर नहीं चाहेगा, आपको चास को खत्म नहीं करेगा, तो कौन ताकत कीड़ा खत्म करेगा? नहीं करेगा। क्या वो पौधा जो हम नहीं उगाते हैं, वो पौधा अगर उखड़ता है, क्या वो खत्म करेगा? नहीं करेगा। इसलिए समझो, आज यीशु को समझो, यीशु को समझिए मेरे प्यारे, क्योंकि परमेश्वर से हम अलग होकर आज कुछ करने नहीं पाएंगे। और जो व्यक्ति ऐसे बातों को हल्के में लेता है, जो व्यक्ति यीशु को पीछे करता है, वो व्यक्ति अवश्य नरक जाएगा। क्या जाएगा? नरक जाएगा। ये होना कहता है कि सब में तो परफेक्ट है, लेकिन एक ही बातों में चूक जाते हो तो गाय भैंस पानी में तुम नरक के भागीदार हो जाते हो। इसलिए आज हमें परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ करने नहीं पाएंगे। इसलिए यीशु ने कहा, हर समय, हर बातों में, हर कामों में तुम तैयार रहना। ऐसा अचानक ऐसा बातें आ जाएगा, तुम कभी सोचे भी नहीं हो। रविवार का दिन आप प्रार्थना आते हैं, अगर उस दिन शादी का प्रोग्राम है, उस दिन हम यीशु को छोड़कर क्यों? क्योंकि हमको समझ का, जाति भाई का डर रहता है। अगर मैं ना जाऊं तो कल का दिन में मेरा घर वो नहीं आएगा। इसलिए मैं एक प्रचार कर चुका था एक विषय में, आपके पास धन नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास घर नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास खाने पीने के लिए भी नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास दुनिया का खुशी नहीं है, कोई बात नहीं मेरे प्यार। आपके पास लोग नहीं आते हैं संग देने, दोस्त देने, आपका काम काज करने, कोई बात नहीं। लेकिन आपके पास यीशु है तो सब कुछ है। क्या है? आपके पास यीशु है तो सब कुछ है। आपके पास, जिस व्यक्ति के पास यीशु है, अनंत जीवन उसके पास है। लेकिन उस व्यक्ति के पास जो जीवन को तूने पाया है, उस व्यक्ति के पास इतना संपत्ति रहने के भी बावजूद उसके पास ये जीवन नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा, लूक रचित सुसमाचार उसका 9, उसका 24, 25, 26 को हम देखते हैं तो कहता है, संसार की सारे चीजों को तुम हथिया लो, अपना मुट्ठी में कर लो, लेकिन वो चीज यदि तुम प्राण के यानी आत्मा के लिए तुम हानि उठाते हो तो क्या लाभ? लाभ है? कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। इतना सा भी लाभ नहीं।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे, हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ करने नहीं पाएंगे। एक बात हमें ध्यान देना है, क्या परमेश्वर से हमको ध्यान रखना है। क्या आज हम जिस चीजों से दूर होते जाते हैं ना, सोच लीजिए, बाइबल पढ़ने से हम दूर होते जाते हैं, तो सोच लीजिए हम यीशु से दूर होते जा रहे हैं। यदि प्रार्थना में आपको आलसी लगता है, अगर प्रार्थना को करने के लिए आपको इच्छा नहीं लगता है, तो सोच लीजिए आप दूर होते जा रहे हैं। कोई आपको खींच रहा है, कोई टीवी खींच रहा है, कोई मोबाइल खींच रहा है आपको, कोई दुनिया का चीज है ऐसा, वो आपको क्या कर रहा है, खींच रहा है। अचानक हम लोग का जीवन में क्या करेगा, वो आ जाएगा वो अचानक आता है। यीशु ने कहा अचानक आएगा वो। इसलिए आज हमको बहुत तैयार रहना है, बहुत सावधान रहना है। आज जितने लोग आज वैसा करते हैं, यीशु में नहीं है, ये मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, ये वो यीशु में नहीं है, बिल्कुल नहीं। यीशु जो पैसा के पीछे भागता है ना, इसलिए यीशु ने कहा, मत्ती 6:24 में कहता है, या तो संसार या तो मैं। यीशु क्या कहा, या तो संसार या तो मैं। मुझे पाना चाहते हो, उसको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अगर उसको पाना चाहते हो तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। डिसीजन, निर्णय तेरे हाथ में है। क्या कहा, निर्णय तेरे हाथ में है, संसार या मैं, इसको तू खुद डिसीजन कर। इसलिए यदि हो सके तो, यीशु ने क्या कहा, यदि मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुझे संसार का खुशियां क्या करना पड़ेगा, छोड़ना, त्यागना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। आज हमें त्याग जीवन, तो आज हम त्याग जीवन ही क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। तो हम जिस प्रकार मतलब यूहन्ना